हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। ये जो व्रत होता है वो महिलाएं, औरतें अपने संतान की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य की कामना कर कर ये व्रत रखती हैं। जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। इस व्रत में एक समय भोजन करना होता है जिसमें हमें मीठा खाना होता है। इस व्रत में तीखा नमकीन वर्जित माना गया है। एक समय हमें भोजन करना होता है जिसमें हमें मीठी पूरियाँ बनानी होती है जो 7 की संख्या में हमें बनानी होती हैं। तो इस व्रत को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार हम चौकी लगाएं, क्या क्या हमें सामग्री चाहिए होती है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें नहा धोकर सुबह पूजा करनी होती है। उसके लिए हमें एक चौकी लेंगे, उसके ऊपर सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। फिर चावलों का आसन देकर हमें शिव पार्वती जी और गणेश जी भगवान की हमें प्रतिमा लेनी है। जो भी हमारे पास पोस्टर या फिर कोई भी प्रतिमा है तो वो हम शिव परिवार की प्रतिमा लेंगे और फिर उसे हम चौके पर या पट्टे पर स्थापित कर देंगे। उसके बाद हमें शिव पार्वती जी और गणेश जी भगवान की जो हमने मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई हैं उनको हम स्थापित करेंगे। उसके बाद हमें एक लोटा जल लेना है जिसमें हमें गंगा जल मिला लेना है। उससे हमें अभिषेक करवाना है गणेश जी भगवान, पार्वती मैया और शिव भगवान का। फिर एक बार जल से उसके बाद हमें कच्चे दूध से स्नान करवाना है। दूध हमें कच्चा लेना है, उबला हुआ दूध हमें नहीं प्रयोग में लेना है। उसके बाद फिर से हमें जल से, इस प्रकार 3 बार हमें जल से अभिषेक करवाना है। उसके बाद हमें चंदन से तिलक लगाना है। शिव भगवान को, गणेश जी को, कार्तिकेय को चंदन से तिलक लगाएंगे। भगवान शिव को हमें रोली से तिलक नहीं लगाना है। बाकी हम गणेश जी भगवान को, माता पार्वती को, कार्तिकेय को हम रोली से तिलक लगाएंगे। भगवान शिव को रोली का तिलक नहीं लगाया जाता है। उसके बाद चावलों से हम पूजन करेंगे। फिर हमें एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद हमें दीपक का भी पूजन करना है। इस प्रकार हमें तिलक लगाएंगे दीपक को भी। फिर हमारे पास अगर जनेऊ है तो हम जनेऊ चढ़ा देंगे। अगर कच्चा जनेऊ नहीं है तो अगर कच्चा सूत हम भगवान शिव को अर्पित करेंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे शिव को, शिव भगवान को, माता पार्वती को और गणेश जी को। सभी को जो फोटो में जो शिव परिवार है उनको भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो भी भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं होती हैं जैसे कि आग, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, जो भी मिल जाए हमें भगवान शिव के जो प्रिय होते हैं वो हम भगवान शिव को अर्पित करेंगे। आग, धतूरा जो भी मिल जाए भगवान शिव को, ये सब चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। उसके बाद हम माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को पीले पुष्प, गेंदे के फूल बहुत प्रिय होते हैं तो इसलिए गणेश जी को हम पीले पुष्प अर्पित करेंगे। दुर्वा घास हमें ज़रूर इस पूजा में प्रयोग में लेनी है। दुर्वा घास जो कि गणेश जी की प्रिय होती है इसलिए दुर्वा घास अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें एक डोरा बनाना होता है इस व्रत में जिसमें हमें 7 गांठ लगानी होती है। जो डोरा होता है वो हम अपने संतान की लंबी आयु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमें ये पूजा करनी होती है इस डोरे की। तो ये पहले हम डोरा बनाएंगे, 7 गांठ लगा लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हमें इस डोरे का भी यहाँ बैठे बैठे पूजन करना है। सबसे पहले हम इस डोरे को शुद्धिकरण करेंगे इस डोरे का। उसके बाद इसको तिलक लगाएंगे चंदन से, रोली से। उसके बाद इसको तिलक लगाने के बाद चावल से इनका पूजन करेंगे। उसके बाद से इसका पूजन करेंगे। तो इस प्रकार इस डोरे का हम पूजन करेंगे। उसके बाद ये जो डोरा होता है वो हमें हाथ में बांधना होता है। कुछ लोग होते हैं जो कड़ा बनवा लेते हैं, चांदी का कड़ा बनवा लेते हैं अपने संतान के लिए। तो डोरा नहीं है तो हम इस प्रकार से मोली से डोरा बनाकर भी पहन सकते हैं। उसके बाद हम भोग के लिए कुछ फल लेंगे, जो भी हमारे पास फल होंगे वो लेंगे। और हमें 14 पूरियाँ बनानी, जिसमें से 7 पूरियाँ माता को हम अर्पित करेंगे। 7 पूरियाँ जो हमें जब हम व्रत का पारण करेंगे तो ये 7 पूरियाँ खाकर ही हमें व्रत का पारण करना होता है। और इस व्रत में हमें माता पार्वती को श्रृंगार का सामान, सुहाग का सामान अर्पित करना होता है। तो जितना भी हमारे पास जो भी है तो हम श्रृंगार का सामान माता को अर्पित करेंगे। उसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा अर्पित करेंगे, धूप दिखाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप करने के बाद हमें संतान सप्तमी की थोड़े से चावल और पुष्प लेकर हमें कहानी सुनिए संतान सप्तमी की।
कहानी सुनने के बाद जो हमने चावल और पुष्प लिए हैं वो माता के चरणों में अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें आरती करनी है, प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे माता पार्वती, हमसे जो भी भूल या गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें, और कोई भी हमसे भूल या गलती हो जाए जानबूझकर या अनजाने में तो उसके लिए हमें माफ़ करें और हमारी कामनाओं की पूर्ति करें। तो इस प्रकार हमारी पूजा हुई संपन्न। जल के छींटे देकर हम आचमन करेंगे अंत में। उसके बाद ये जो डोरा होता है या बैठे बैठे ये डोरा होता है जिसका हमने पूजन किया है वो हमें हाथ में बांध लेना है, ये हमें बांध के रखना है। तो इस प्रकार ये सुबह की पूजा हो गई। फिर हम क्या करेंगे, शाम को जैसे शाम होगी तो हमें ये जो मीठी पूरियाँ होती हैं 7 जो हमने माता को अर्पित किए हैं वो हम गाय को खिला देंगे, और जो दूसरी 7 पूरियाँ हैं उन्हें ही हमें खाकर अपना व्रत खोलना है। तो इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ ये पूरियाँ ही खाते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ मीठा हलवा, पूरी या फिर पूड़े वगैरह बनाते हैं तो वो भी हमें 2 जगह लेने हैं, एक माता के लिए, दूसरा हम खुद खाएंगे। तो 2 जगह ही ये लिए जाते हैं, एक माता के लिए निकालते हैं और एक हम खुद खाते हैं। तो इस प्रकार ये व्रत किया जाता है। शाम को ये जो हमने माता मिट्टी की जो पार्थिव जो हमने मूर्तियाँ बनाई हैं शिव पार्वती और गणेश जी की, इनका हमें जल में विसर्जन कर देना है। उसके बाद ये कुछ देर बाद ये मिट्टी की मूर्तियाँ पानी में घुल जाएंगी। घुलने के बाद इन्हें हमें किसी पेड़ की जड़ में डाल देना है। याद रहे हमें तुलसी के गमले में ये नहीं डालना है। इस प्रकार हमारी पूजा हुई संपन्न। राधे राधे।